टेंथ क्लास का 3 चैप्टर पढ़ने से पहले मैं 9th क्लास का 4 चैप्टर के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। वहाँ पर क्या आ गया, यही है दो चरों वाले रेखीय समीकरण। उधर लग गया योग, क्या लग गया, पेयर। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि दो चरों वाले रेखीय समीकरण होते क्या हैं। सबसे पहले आएंगे वन वेरिएबल इक्वेशन, मतलब एक चर वाले रेखीय समीकरण। वन वेरिएबल जिसमें क्या होता है, एक चर होता है। जी क्या कहलाता है, चर कहलाता है। वेरिएबल कहलाता है, जी क्या कहलाता है, जी रियल नंबर होता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। जी हो गई लीनियर इक्वेशन। कैसी, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अब आती है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, ठीक है। टू वेरिएबल जिसमें क्या हो, टू वेरिएबल हो, कितने हो, टू वेरिएबल, ठीक है। जिसमें टू वेरिएबल होते हैं वो क्या कहलाती है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अब आता है युग्म। अब ऐसी इक्वेशन जो किसमें हूँ, युग्म में हूँ, ठीक है। अब आते हैं 10th क्लास के 3 चैप्टर पर, ठीक है। ये है 10th क्लास का 3 चैप्टर, जिसके बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, उसमें क्या जुड़ गया, पेयर जुड़ गया। क्या जुड़ गया, पेयर। ये पूरा 9th क्लास है और ये 10th क्लास में पेयर, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रेखीय समीकरण योग, ठीक है। कैसे योग, तो ऐसे योग जो दो चरों मतलब x और y रेखीय समीकरण युग्म का व्यापक समीकरण, मतलब किस प्रकार से हूँ, युग्म के रूप में हूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हैं, ठीक है। यहाँ a b c क्या है, रियल नंबर है, क्या है, वास्तविक संख्या है। कौन है, a b c और a2 b2 c2, ठीक है। a1 b1 c1 ये कैसे है, रियल नंबर है। और एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल। जहाँ a1 का स्क्वायर और b2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये होगा ही नहीं, क्या होंगे, रियल नंबर। यदि a और b कैसा ना हो, 0 ना हो, तो कभी भी ऐसी कंडीशन बन ही नहीं सकती। कैसी कि जे इनका वर्ग प्लस उनका योग, वर्ग प्लस इनका एडिशन कैसा ना हो, 0 कभी नहीं होगा। यदि क्या, ये 0 ना हो, अगर ये दोनों 0 होगा तब ऐसी कंडीशन बन सकती है। तो इसका मतलब ये है कि a1 और b1 कैसे ना हो, 0 ना हो, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, ठीक है, जी क्या कहलाती है, सबसे पहले इसकी जान लेते हैं। जी लाइन कहलाती है, क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है, ठीक है। लाइन कहलाती है। जो कोऑर्डिनेशन होती है, निर्देशांक होती है, उस पर क्या खींचते हैं, लाइन खींचते हैं। एक लाइन जैसे दो लाइन है, वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो तो वो कैसी लाइन होगी, ऐसी होगी। यदि समांतर है, ठीक है, तो ऐसी होंगी, ठीक है। यदि संपाती है तो कैसी होंगी, ऐसी होंगी, ठीक है। कोइंसिडेंट है तो ऐसी होंगी, ठीक है। पैरेलल है तो ऐसी होंगी। और इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो आपस में क्या करेंगी, काटेंगी। आप उसका क्या बनाएंगी, पॉइंट बनाएंगी, तो इंटरसेक्ट लाइन होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं 3.1 के, 10th क्लास 3.1, ठीक है। 3.1 पर आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज पर आते हैं 3.1, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आफ्ता अपनी पुत्री से कहता है, कौन कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 बार पूर्व, अब जैसे पूर्व मतलब जैसे हमने बोला कि मैं, या फिर आप, कोई भी हो सकता है। मैं 1 साल पूर्व पहले 9th में था, किसमें था, 9th में था। आप 10th में आ गए तो किसमें था, 9th में, तो पूर्व लगता है। यदि आप एक क्लास आगे, मतलब मैं बोला कि मैं एक साल बाद 11th में आ जाऊंगा, तो ये बात का मतलब समझ गए, आगे, और पूर्व का मतलब पीछे, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 बार पूर्व आपकी आयु से कैसा था, 7 गुना था। अब से 3 वर्ष बाद, मतलब अब से मैं 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है। इस स्थिति को, ठीक है, बीजगणितीय या ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनाते हैं तो आइए जानते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मान लेते हैं, माना, ठीक है, माना कि आफ्ता की आयु कितनी है, x, और y कौन सी आयु है, वर्तमान, कैसी है, वर्तमान। और उसके पुत्र की आयु कितनी हो गई, जो पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लिया अपन ने, वर्तमान, कौन सी, वर्तमान,
ठीक है, इसकी मान ली x, इसकी मान ली y। अब इक्वेशन बनाते, अब वो क्या बोलता, अब तब बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो मतलब x माइनस 7 इक्वल टू y माइनस 7। तो बोलता है कि जी कि उसका क्या है, पिता है और जी पुत्री है, तो बड़ा कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है कि कौन होगा, पिता ही बड़ा होगा। तो अब बोला है पिता, क्या बोला है, पिता तो पहले से बड़ा है। यदि हम पुत्री में 7 गुना कर दें तो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे कि नहीं। जैसे मान के चलो पिता 10 किलो के हैं और पुत्री 2 किलो की है, तो इसमें अगर हम 5 का इंटू कर दें तो क्या हो जाएगी, दोनों इक्वल। तो कह सकते हैं पिता पुत्री से कैसा है, 5 गुना है। इसी प्रकार इसमें कह रहा है, ठीक है। तो इसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू 7 का इंटू इसके अंदर कर देंगे, तो 7 बाय माइनस 49, 9th क्लास, ठीक है। अब इसके बाद इस साइड x 7 बाय को लाएंगे, तो x माइनस 7 बाय, और इसको भी लाएंगे, माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, x माइनस 7 बाय प्लस 42 इक्वल टू 0। आप सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। अब वो क्या कहला, 3 साल बाद, तो x प्लस अपन क्या करने के उसमें जोड़ देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, बाय प्लस 3। अब वो कैसा हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। कैसा हो रहा है, 3 गुना। क्वेश्चन देख लेते हैं, हाँ 3 गुना। कितना गुना, 3 गुना। तो अब क्या करेंगे, x प्लस 3y इक्वल टू 3y प्लस 9। ये तो समझ जाएगा आप क्या होते। इसी प्रकार जैसे माने तो पुत्र 10 वर्ष का है और पुत्री 2 वर्ष की है, तो पुत्री में अगर 5 का इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगी, वो भी 10 वर्ष, मतलब तखरिया कैसी हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। तो कह सकते हैं पुत्र पुत्री से 5 गुना क्या है, गुना है। इसमें कितना है, 3 गुना है, ठीक है। अब इसको इक्वेशन बना लेते हैं, x माइनस 3y, और यहाँ पर आएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस 6 इक्वल टू 0। जी क्या करेंगे, इक्वेशन बनेंगे। अब इक्वेशन को क्या करना है, अब इक्वेशन को अपन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इनसे अपन क्या बनाएंगे, ग्राफ खींचने के लिए पॉइंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पॉइंट। तो अब पॉइंट कैसे बनाएंगे जानते हैं। जी मान लेते हैं x और जी मान लेते हैं y, जी मान लेते हैं x, जी मान लेते हैं y, ठीक है। अब जैसे मान के चलो इस वाली इक्वेशन x बराबर 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, 0। तो y का मान क्या होगा, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, x इक्वल टू 0, तो बचेगा माइनस 7 बाय इक्वल टू माइनस 42। इसको इस साइड ले गए, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 से डिवाइड होगा क्या, 7 42, कितना होगा, इसका आ गया 6। अब यहाँ पर 1 रखते हैं, तो 1 रखते हैं, सबसे पहले इसमें जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 43 हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट में आंसर आ जाएगा। इससे अच्छा अपन क्या रखते हैं, इसका मान 7 ही रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं कि 7 इससे जुड़ेगा तो क्या होगा, उसमें ईजिली से भाग चला जाएगा। हाँ मान सकते हैं, उसी लाइन पर ही आएंगे, ठीक है, बाद में समझाते हैं, ठीक है। 49, इसमें क्या हो, 7 रखा, इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 से 8 में कितना आ जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। 49 होगा, ठीक है। 49 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7 बार ही जाएगा, तो ठीक है। तो y का मान भी क्या आ गया, 7 का 7 आ गया। अब यहाँ पर -7 रख के देखते हैं, x का मान -7 रखेंगे तो जिसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 35, कितना बचेगा 35। माइनस का साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन से निकाले, तो सबसे पहले 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो -3y इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 से काट देंगे तो y इक्वल टू -2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब इसी प्रकार इसका करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर वही मान लेते हैं, 3 रख के देख लेते हैं, 3 रख के देखें तो क्या होगा, इसमें से घट जाएगा तो क्या होगा, -3y इक्वल टू प्लस के 3 बचेंगे, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1। अब -3 रख के देख लेते हैं तो जुड़ जाएगा, 12 हो जाए, सॉरी 9 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा, 3 3 9 कट जाएगा, किसके आएंगे, मगर माइनस का 9 आएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस का रखेंगे तो माइनस का ही 9 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, माइनस का ही 9 आएगा। अब इसके बाद अब इसको क्या ग्राफ के रूप में लिखना है, जब अपन इस क्या बना ली, टेबल बना ली,
अब इस टेबल के द्वारा अपन क्या करना है, इसमें क्या बता रहे थे वो, ग्राफ रूप में व्यक्त कीजिए। अब ग्राफ रूप में व्यक्त कर लिया, अब उसकी क्या करेंगे, आपको ग्राफ खींचिए। सबसे पहले जो पॉइंट दिए हैं इनका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो जी क्या है अपना चतुर्थांश है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स है जी, क्या मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट क्या है 0 6। तो 0 सबसे पहले कौन से अक्ष पर, जो होता है एक्स अक्ष और 0 होता है वाई एक्स। एक्स पर क्या ढूंढेंगे 0, एक्स पर 0 कहाँ है, ये है। ठीक है, और 6 कहाँ है, 6 कहाँ ढूंढेंगे, वाई अक्ष पर, ये हो गया। तो यहाँ पर पॉइंट दे देंगे 0 6 नाम दे देंगे। अब इसका नेक्स्ट 7 एक्स पर और 7 वाई पर, और कैसे है पॉजिटिव। तो 7 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा माइनस +7, क्या होगा +7 होगा, और +7 यहाँ पर होगा। तो ये वाई लाइन कहाँ जा रही है, दोनों को यहाँ पर मैच कर रही है। तो इसका क्या होगा 7,7। अब इसके बाद -7 और 5, तो -7 कौन से अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर होगा, तो -7 यहाँ पर आ जाएगी। और क्या होगा 5 होगा, क्या होगा 5। तो यहाँ पर -7,5। सबसे पहले इन पॉइंटों को क्या करते हैं, लाइन द्वारा क्या कर सकते हैं, लाइन द्वारा इनको मिला देते हैं, लाइन द्वारा मिला दीजिए। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी लाइन बन गई, x - 7y + 42 = 0। अब ऐसे नेक्स्ट का करते हैं, नेक्स्ट का कैसे करेंगे, x अक्ष क्या होगा 0, y अक्ष क्या होगा -2। तो x अक्ष हो जाएगा 0 और x अक्ष 0 और y होगा -2। तो यहाँ पर होगा 0 -2। अब नेक्स्ट के एक्स क्या होगा 3 होगा, तो y अक्ष क्या होगा -1। तो x अक्ष क्या होगा 3 होगा, क्या होगा 3, और y अक्ष क्या होगा माइनस, ये होगा x प्लेन और ये होगा y प्लेन। तो यहाँ पर निर्देशांक देंगे 3 -1। तो इसका नेक्स्ट क्या होगा -3 और -3। सबसे पहले -3 कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर x अक्ष क्योंकि -3 और y अक्ष भी क्या है -3। तो यहाँ पर क्या होगा -3, अब यहाँ भी क्या होगी, एक रो खिंच जाएगी, क्या होगी रो खिंच जाएगी। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसको डायग्राम के रूप में भी, ग्राफ के रूप में, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के रूप में भी दिखा सकते हैं। इसकी लाइन क्या होगी, x - 3y - 6 = 0। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3090 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, तो बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति में बीजीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, ग्राफ नहीं बनाना है। इसमें क्या नहीं करना है, ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, जैसे उसमें अपन ने क्या बनाया था, ग्राफ बनाया था, उसमें ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या हो, 3 बल्ले। सबसे पहले थे मान लेते हैं, माना, ठीक है, x बल्ले हैं तथा y क्या है, गेंद, क्या है, गेंद। अब 3 बल्ले प्लस 3 बैट एंड 6 बॉल, ठीक है, इक्वल टू कितने, 3,300 रुपये में, कितने 300 रुपये। एक बल्ला प्लस 3 गेंदे कितने रुपए में दे रहा है, 1000। ठीक है, तो इस स्थिति में बीजीय ज्यामिति के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले इसमें से क्या निकालना है, इधर एक्स लिख लेना, ठीक है, क्योंकि एक बैट है। ठीक है, तो अब इसके बाद इसमें क्या करना है, बीजीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बॉक्स बना लेंगे, एक्स और वाई के मान निकाल लेंगे। मान निकालना था वो सबसे पहले 0 रखते हैं। ठीक है, x बराबर कितना है, एक्स और वाई। ठीक है, अब इसके बाद इसमें ज्यामितीय रूप मतलब ग्राफ ही होता है, क्या होता है, ग्राफ ही होता है। ठीक है, सबसे पहले x रखते हैं, तो x का हो जाएगा 0 हो जाएगा पूरा, 6 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो करना 6 से डिवाइड करेंगे कितने को, जैसे मान लो चलो 6y = 3900, 6 से डिवाइड करना, 6 6 या 36 और फिर 36। ठीक है, और फिर इतना कितना बचेगा, 3 6 5 30, कितना बचा 650, कितना बचा 650।
ठीक है, इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर वन रख के देखते हैं एक्स बराबर वन रखेंगे तो जिसमें से घट जाएगा कितना हो जाएगा, मतलब सॉरी इंटू हो जाएगा तो 1 3 हो जाएगा, 3 इसमें से घट जाएगा, इसलिए क्या रखेंगे यहाँ पर 100 रख के देख लेते हैं, क्या रख लेते हैं 100, कितना हो जाएगा 3000। यहाँ पर कितना बचेगा 36,000, क्योंकि 3000 इस साइड आएगा, क्योंकि अपन ने 1000 लिया है इसका मान, मतलब सॉरी 1000 100 लिया है, क्या लिया है 100 लिया है, तो इस साइड आएगा तो जब पहले इंटू होगा तो 300 हो जाएगा, 300 इस साइड आएगा तो इसमें माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3600 से 6 से काट देंगे तो कितना होगा 600, कितना बचेगा 600। इसके बाद कितना लेंगे, इधर टूथ ले लेगा, कितना 2000, तो इतना 9 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा 30, ठीक है 30 बचेगा तो इधर 500 हो जाएगा, करके देख लेना है यहाँ पर, देखो 6 बाय यहाँ पर 36 बचेगा, क्योंकि यहाँ से 300 घट माइनस हो जाएगा, तो उतना बचेगा, कितना बचेगा 600। अब 6 बाय और यहाँ पर बचेगा 3000, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये वाला बन गया, इसमें से निकालेंगे, इसका पहले 0 रखते हैं तो कितना आएगा 6, और फिर इसके बाद 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, तो इसमें बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, कैसे प्रोसेस हो, 3 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा 3, फिर पॉइंट करके 3 आता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 रख के देखते हैं, 1 ना रख के अपन क्या रख लो, यहाँ पर 100 ही रख लो, क्या रख लो इधर 100 रख लो, इस साइड जाएगा तो 200, तो कितना बचेगा 3 6 12। अब यहाँ पर कितना फिर यहाँ पर रखते हैं -100, कितना -100, -100 नहीं, -200, कितना -200, 200 क्यों, हाँ 200 रख लेंगे, ठीक है। तो 200 इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 500, 3 से कट जाएगा, 3 5 से 15, तो कितना बचेगा 500, ठीक है। तो अब इस प्रकार से ग्राफ रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, इसके लिए अपन एक ग्राफ लेते हैं, जैसे मान के चलो जी क्या है, एक ग्राफ है, क्या है ग्राफ है, इसका 1 क्या हो जाएगा 100, 2 क्या हो जाएगा 200, 3 क्या हो जाएगा 300, 4 क्या हो जाएगा 400, इस प्रकार से पूरे ये मान 100 के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले ग्राफ को लेंगे, सबसे पहले 0 क्या लेंगे 0, एक्स अक्ष पर क्या लेंगे, ये हो गया एक्स अक्ष, हो जाए क्या हो गया वाई अक्ष, तो एक्स अक्ष पर क्या लेंगे 0 और वाई अक्ष पर क्या लेंगे 600, इसके प्लस के 615 मतलब यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0 650, ठीक है 650, ठीक है। अब इसके बाद कितने 100 लेंगे, कहाँ एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर 100 हुआ है और वाई अक्ष पर कितना 600, तो यहाँ पर पहुँच जाएगा, जी आ जाएगा एक्स अक्ष पर 100 और वाई अक्ष पर 600। अब इसी प्रकार यहाँ पर 200 एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष में 2 पॉजिटिव चल रहा है, सब पॉजिटिव इसलिए सब पॉजिटिव वाले में ले रहा है, ठीक है। और 500, तो यहाँ पर आ जाएगा 200 5, इसी तरह 300, ऐसा कुछ बनता जाएगा, फिर इसका क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगी, क्या बन जाएगी लाइन बन जाएगी इस, ठीक है। इस लाइन को क्या नाम देंगे, इस लाइन को नाम देंगे +6 बाय = 3900, तो ये फर्स्ट वाली हुई। अब सेकंड वाली लाइन कैसे बनेगी, तो सबसे पहले 0 लेंगे तो 633, तो 0 लेंगे प्लस का और 633, 600 जी है 33 कहीं कहीं आएगा, ठीक है, तो 0.633। अब फिर इसके बाद एक्स एक्स पर कितना लेंगे 100, क्या लेंगे 100, और वाई एक्स पर कितना जाएगा 600, तो यहाँ पर ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या ले रहा है -200, एक्स एक्स पर कितना ले रहा है माइनस एक्स एक्स 6 जी, इसके बाद -200, ठीक। और यहाँ पर आगे कितना रहा है 500, 500 कहाँ हुआ यहाँ पर, सॉरी 200 पर यहाँ पर, कहाँ पर यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारी रेखा बन जाएगी, तो इसको क्या कर रहे हैं क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है 100 की, और फिर इस प्रकार से ये लाइन में इसको क्या नाम दे देंगे x + 3y = 13,
0 0। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, आपने समझ पाया हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जी क्या है, 433 आएगा। यहाँ पर अपन क्या इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे कि यहाँ पर क्या माना था अपन, 100 माना था। 100 ऐसा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1200। तो 3 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, कितना चाहिए, 400 हो जाएगा जी, 433, क्योंकि 0 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई तो उसको सुधार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 433 कहाँ आएगा, यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 0 और 433 और 1 और 400। ठीक है, 1 और सॉरी था 100 और 400। तो ये वाली अपनी रो कैसे बनेगी, इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, इसमें जे वाली रो रॉन्ग हो गई थी। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई। ठीक है, इसके बाद जे वाली रो हो जाएगी, क्योंकि इसमें x बराबर 100 रखने पर अपना क्या आ रहा था, 400 आ रहा था। क्या आ रहा था, 400। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य इतना है, और 1 महीने बाद 4 kg एप्पल एंड और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना, 300 हो जाता है। क्या हो जाता है, 300। इसी बीजीय ज्यामिति के रूप में उसी प्रकार से इसका समीकरण भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मान लेते हैं 2 kg मतलब सेब, सेब क्या मान लेते हैं, x, और अंगूर क्या मान लेते हैं, y। 2 kg सेब मतलब 2x प्लस 1 kg तो y इक्वल टू कितना होगा, 160। अब इसके बाद कितना हो गया, 4 kg सेब, तो यहाँ 4x प्लस और अंगूर 2, तो 2y इक्वल टू। ठीक है, तो अब इस प्रकार इसमें क्या होगा, ये वाले संग में तो 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसमें 2 कॉमन ले लीजिए। 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 300। ठीक, इसमें से 2 कॉमन लीजिए, 2 से ये काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 115। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ज्यामिति के रूप में बदलने के लिए इसको 3 पेयर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर x मान हो जाएगा, यहाँ पर y, यहाँ पर x का, यहाँ पर y। सबसे पहले क्या रख के देखते हैं, 0। पहले वाले समीकरण में 0 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान सीधा सीधा क्या होगा, 116। क्या होगा, 116। और यहाँ पर क्या रखते हैं, 100 रखते हैं। क्या रखते हैं, 100 नहीं रखेंगे, यहाँ पर 10 रखेंगे। कितना रखेंगे, 10। तो x का मान 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 इस साइड जाएगा तो कितना बचेगा, 140। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 रखते हैं, 20 रखते तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 इस साइड जाएगा, 40 इस साइड जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 120। तो y का मान क्या हो जाएगा, 120। ऐसे ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम। ऐसे इसमें कर लेंगे। ठीक है, तो इसका ही मान भी क्या होंगे, 0 होंगे। तो मतलब दोनों रेखाएं कैसी हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, सेम। नहीं होंगे, क्योंकि सेम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, इसमें 150 है तो इसके भी कोई क्या बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, y का मान कितना होगा, 115 होगा। कितना होगा, 115। यहाँ पर फिर क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। सबसे पहले 10 रखेंगे तो क्या होगा, इसका मान 10 रखेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 साइड जाएगा तो 130 हो जाएगा। यहाँ पर 20 रखेंगे तो 20 रखेंगे तो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 इस साइड आएगा तो कितना बचेगा, 110 बचेगा। ठीक है, तो इस पर क्या करेंगे, ज्यामिति रूप में प्रस्तुत करने के लिए क्या लेंगे, सबसे पहले ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ ले लेते हैं इसमें। ठीक है जी, क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। क्या है, ओरिजिन। इसको 100, इसको 200, इसको 300 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पर, ठीक है, 0 लेके चलते हैं। 0 60 क्या आ जाएगा, एक्स अक्ष पर क्या होगा, 0, और वाई अक्ष पर क्या होगा, 160। तो एक्स अक्ष पर 0 ये है। ठीक है, और 160 कहाँ आएगा, वाई अक्ष पर जाएगा 160। ठीक है, पॉजिटिव में। तो ये हो गया 150 और जहाँ होगा 60। तो यहाँ पर अपन पॉइंट लगा के क्या लिख देंगे, 0 160। अब सेकंड पे आते हैं तो ठीक है, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 और 140। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स अक्ष पर क्या लेंगे, 10। तो 10 कहाँ होगा जी,
10 यहाँ होगा, कहाँ होगा, x/10 यहाँ पर होगा, और फिर इसके बाद बाई एक्स पर कितना लेना, 140, तो 140 तो यहाँ पर आएगा उसके नीचे, तो यहाँ पर होगा 10 और 140। अब यहाँ पर 20 भी यहीं आ जाएगा, और 20 के बाद क्या आ रहा था यहाँ पर 120, ठीक है। तो 20 यहाँ पर 20 और 120, तो ये सब कैसे होंगे, पॉइंट को आपस में मिला देंगे जी, एक ही लाइन में आएंगे पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक लाइन हो जाएगी, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है, 2x + y = 6, 2x + y = कितनी है इसका लाइन का नाम, ठीक है, 160, क्या है 160, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन बनाएंगे, तो होगी 2x + y = 150, ठीक है। 150 वाली कैसे बनेगी, सबसे पहले 0 लेके चलते हैं, तो 0, ठीक है, उसका 0 और क्या 150, सबसे पहले x पर 0 ले लिया और बाई एक्स पर 150 कहाँ लेंगे, तो 150 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर यहीं पर आ जाएगा 0 150, उसके थोड़े नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लेंगे, 10 लेके चलते हैं, 10 का क्या आ रहा था 130, तो 130 कहाँ आएगा, ये हो गया 100 के नीचे, थोड़े नीचे आएगा, मतलब कह सकते हैं जो नेक्स्ट रो बनेगी समीकरण वाली, तो वो थोड़े उसके नीचे ही बनेगी, इस प्रकार, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या, इस लाइन का समीकरण क्या होगा, 2x + y = 150, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।